पर बेटा मैंने वो समझ नहीं सकी, मेरा याद को ना उन्होंने के बात कही थी। तैमूरलंग ने कहा माँ मेरे सारी बात याद रहेगी। तो वो कहने लगी बेटा हमने कौन देगा वो एरन का स्थान था को 20, 30, 50 गज, तो हमें कैसे देगा, हमारे पास पैसा नहीं। तो तैमूरलंग ने कहा कि माता जी महात्मा जी कह रहे थे तू एक बार चर्चा शुरू करना। माता जी कहने लगी बेटा देख ले चर्चा करके उधार पे। उधर से परमात्मा ने उस एरन वाले लोहार के मन में एक विशेष प्रेरणा कर दी कि ये स्थान थोड़ा है और बाहर उसका प्लाट था थोड़ी सी दूरी पे, वो कुछ बड़ा था कि यहाँ अब भीड़ बढ़ने लगी, इसको कोई इस स्थान को मोल ले ले तो मैं उधार भी दे दूँ, चाहे 1 साल में दे दे हमारे पैसे। अब उसने तैमूरलंग ने जाकर उस लोहार से प्रार्थना की और सब चर्चा की। वो लोहार कहने लगा भाई इस एरन समेत दे दूंगा तेरे को। अब तैमूरलंग ने यही प्रार्थना की थी यदि आप एरन समेत मुझे दे दो तो मैं भी अपना गुजारा कर लूं। तो वो कहने लगा मैं एरन समेत दे दूंगा, क्योंकि वो एरन पुराना हो गया था, उसने नए लेने की सोच ली। ये सब मालिक की मेहर होती है, जब परमात्मा काम बनाता है वो दोनों तरफ रोल करता है। तो उसने कहा भी तुम कितने दिन में पैसे दे दोगे, उसने कहा भी 1 वर्ष में दे देंगे। तैमूरलंग कहने लगा 1 वर्ष में आपके सारे पैसे दे दूंगा। तो एरन वाले ने कहा कि यदि 1 वर्ष में नहीं दोगे तो क्या होगा। आप पे कहने लगा कि मैं ये एरन वापस ले लूंगा सारा स्थान समेत। तैमूरलंग ने कहा लिखवा ले बेशक मेरे से, वचन हो गए, ठीक है। उसने 1-2 दिन में वो स्थान खाली कर दिया और परमात्मा ने फिर सौपन में उसको दिया कि तू एकदम इस पैसे को व्यय मत करना, किसी को खबर ना लगने देना, धीरे धीरे इसका प्रयोग करना। तो मालिक के संकेत अनुसार उसने पहले उसके चारों तरफ एक मिट्टी की ऊंची सी दीवार बनाई, खोद कर देखा तो वहाँ सचमुच बहुत ज़्यादा असरफी सोना काफ़ी सामान था। अब उसका फिर वह बात याद आ गई है भगवान में राजा हो बनो और ऐसे निकम्मे राजाओं को मैं फिर सीधा करूं। अब उसने क्या किया, पहले भेड़ बकरियां लाया मोल थोड़ी सी 20-30, फिर उनको बेच दिया, फिर 50-60 लिया, फिर उनको बेच दिया, फिर ले आया, फिर और बेच दिया। अब आम व्यक्ति ने सोचा भाई इसका तो भगवान ने हाथ पकड़ दिया और व्यापार में घना वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे उसने ऐसा दिखा कि मुझे बिजनेस से बहुत लाभ हो गया। उधर से उसने क्या किया, अपने नगर के और आसपास के गांव के युवाओं से कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की जाती है और हमारे लिए शर्म की बात है, और मैं चाहता हूं कि मैं राजा बनूं, तुम मेरे सैनिक बनो, और मुझे व्यापार में बहुत धन हाथ लग गया है, तुम्हें प्रति महीना 1 रुपया तनख्वाह दिया करूँगा। आज के तो 50,000 है, उस समय के 1 रुपया। तो युवा बच्चों ने स्वीकृति दे दी और कहा ये बात गुप्त रखना। लोहार था एक कारीगर, जंगल में एरन डाल लिया, आप पर तलवार बनावे, आप पर डाल बनावे, और हजारों की संख्या में बच्चे तैयार कर लिए, उन्हें तलवार चलाना सिखा दिया और घोड़े खरीद लिए। एक दिन उस राजा को सुबह सुबह जाके और चारों तरफ से उसका किला घेर लिया और आवाज़ लगा दी कि या तो समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, नहीं तो बाहर आ जा, युद्ध कर ले। अब उस राजा ने चारों तरफ से शोर देखा, हाहाकार मचा हुआ देखा, हल्ला हो रहा। अपने मंत्रियों से कहा मंत्रियों देखो ये क्या हो गया। मंत्रियों ने बताया कि राजा ना जाने कितनी सेना है, कोई अंत नहीं। परमात्मा ने इतनी सेना दिखा दी, 1000 आदमियों के, और इसे दिखा दी दोनों 20,000 आ रहे हैं चारों तरफ। अब लीला मालिक की कौन समझे।
और मंत्रियों ने कहा कि राजन सरेंडर करने में ही हित है। तो उसने अपने झंडे झुका दिए जैसे उनके सैंपल थे और हाथ ऊपर न करके सारे बाहर आ गए। उनको अरेस्ट कर लिया, उनकी सेना को काबू कर लिया, उनके हथियार काबू कर लिए, यानी उस पर कब्जा कर लिया। परमात्मा ने उस तैमूर लंग और उसकी माँ को फिर एक दिन बीच में आके कहा था, बेटा भक्ति करो तुम। तो उनको प्रथम मंत्र दिया था। उस दिन के बाद तो उसने भक्ति की, फिर वो बकवाद्या में बढ़ गया। भक्ति तो दी छोड़, बाकी राजपाट में उसका ज़्यादा रुचि होगी। तो तैमूर लंग ने फिर दूसरे राजा पर चढ़ाई की, यानी युद्ध कर दिया, उसको भी विजयी कर लिया। फिर और दूसरों को संदेश भेज दिया कि भी मेरे पास इतनी सेना है, या तो युद्ध करो या सरेंडर करो। उस नालायक ने यहाँ तक कि दिल्ली पर भी आके अपना कब्जा कर लिया और दिल्ली के शासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर अपना एक नौकर छोड़ दिया, अपना एक दास गुलाम राजा छोड़ दिया और उसको कहा कि मुझे सालाना इतना टैक्स तू देगा। उस कुछ दिनों के बाद फिर उसका पोता बाबर यहाँ का दिल्ली का बादशाह बना। उसके बाद औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने राज किया। फिर क्या हुआ कि ये राज्य पाकर भूल गया भगवान परमात्मा, उसको फिर शिकार में मिले और शिकार में उसके साथ ऐसी घटना की कि उसका घोड़ा बहुत दूर चला गया, प्यासा मर गया, कहीं पानी नहीं, जान निकलने को होगी। परमात्मा नजर आए, साधु संत दिखाई दिए, वहां पहुंचा कि शायद यहाँ कोई जल मिले। तब परमात्मा उसी रूप में आगे, जिस रूप में उसको उस दिन मिले थे जिस दिन उसके पास शाम की रोटी नहीं थी। जब परमात्मा को देखकर चरणों में गिर गया वो तैमूर लंग, हे भगवान आपने मौज कर दी, आपका आशीर्वाद फल गया, आपका बेटा राजा बन गया। परमात्मा बोले दूर हो जा कमबख्त, दूर हो जा यहाँ से। अरे दुष्ट आत्मा, मैंने क्या यही इसीलिए तेरे को राज्य दिया था? तूने कितने पाप कमा लिए और कहाँ ले जाएगा इस धन को? परमात्मा के चरणों में गिर गया, कहने लगा भगवान मैंने माफ कर दो, गलती बन गई। अपने पोते को देकर शासन, उसी दिन से पुनः फिर भक्ति करने लगा। और धीरे धीरे पुण्यात्माओं, एक बार यो भक्ति का बीज प्राणी में गिर जाता है, चल शुरू हो जाता है, फिर परमेश्वर उसको पार करके छोड़ता है, चाहे किसी युग में कितने दिन लागो। आप ऐसी ही आत्माओं में से हो, कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आप परमात्मा की सेवा कर चुके हो, किसी ना किसी